कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां हम खुद को ही पहचान नहीं पाते। बाहर से सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन अंदर एक ऐसी खामोशी होती है जो हर दिन और भारी होती जाती है। ये कहानी भी उसी एहसास की है जहां शब्द कम पड़ जाते हैं और दिल बस महसूस करता रह जाता है। एक छोटे से शहर में एक लड़का रहता था, नाम था आरव। देखने में सामान्य, लेकिन उसके अंदर एक ऐसी गहराई थी जिसे लोग समझ नहीं पाते थे। वह बहुत कम बोलता था, लेकिन उसकी आंखें हमेशा कुछ कहना चाहती थी। शायद दर्द, शायद यादें, या शायद कोई अधूरी कहानी। आरव की जिंदगी तब बदली जब उसकी मुलाकात सिया से हुई। सिया बहुत अलग थी, हंसती हुई, खुलकर जीने वाली और हर छोटी चीज में खुशी ढूंढ लेने वाली लड़की। आरव के लिए वह किसी रोशनी से कम नहीं थी। पहली मुलाकात कॉलेज के लाइब्रेरी में हुई थी। आरव किताबों में खोया हुआ था और सिया अचानक उसके सामने आकर बोली, ये सीट खाली है। आरव ने बिना नजर उठाए बस सिर हिला दिया, लेकिन उसे एक पल में कुछ बदल गया था। दिन बीतते गए और दोनों की दोस्ती गहरी होती गई। सिया हमेशा आरव को हंसाने की कोशिश करती और आरव धीरे धीरे खुलने लगा। पहली बार किसी ने उसके अंदर की खामोशी को समझने की कोशिश की थी। लेकिन जिंदगी हमेशा वही नहीं देती जो हम चाहते हैं। एक दिन सिया अचानक कॉलेज नहीं आई। पहले लगा शायद बीमार होगी, लेकिन फिर दिन हफ्तों में बदल गए। कोई खबर नहीं, कोई जवाब नहीं। आरव बेचैन रहने लगा। वही लाइब्रेरी, वही सीट, लेकिन अब सब खाली लगने लगा था। उसने हर जगह ढूंढा, दोस्तों से पूछा, सोशल मीडिया देखा, लेकिन सिया कहीं नहीं थी। और फिर एक दिन उसे एक हाथ मिला। हाथ कांप रहे थे जब उसने लिफाफा खोला। आरव, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो शायद मैं बहुत दूर जा चुकी हूं। मैं नहीं चाहती थी कि तुम मुझे ऐसे देखो, लेकिन सच यही है कि मैं बीमार हूं और अब मेरे पास बहुत समय नहीं है। आरव के हाथ से खत गिर गया। आरव के हाथ से खत गिर गया। दुनिया जैसे रुक गई। इसके बाद दिन पहले जैसे नहीं रहे। आरव हर रोज उसी जगह जाता जहां वे बैठते थे। वो अब भी उससे बातें करता था, खुद से, हवा से, यादों से। तुम क्यों चली गई सिया बिना कुछ कहे? लेकिन जवाब हमेशा खामोशी ही था। कुछ हफ्तों बाद उसे पता चला कि सिया इस दुनिया में नहीं रही। उस दिन आरव पहली बार पूरी तरह टूट गया, लेकिन अजीब बात ये थी, उसके अंदर दर्द कैसा के हद से खेलना ही था। क्योंकि अब उसे समझ आया था कि सिया ने उसे प्यार करना सिखाया था, जीना सिखाया था। समय बीतता गया। आरव अब भी वही था, लेकिन अब उसकी आंखों में खालीपन नहीं था।
अब वहां यादें थी मीठी भी और दर्दनाक भी। उसने लिखना शुरू किया सिया के नाम पर, उसकी यादों पर और उस एहसास पर जो कभी खत्म नहीं होता। उसने लिखा, प्यार हमेशा साथ रहने का नाम नहीं होता, कभी कभी ये सिर्फ यादों में जीने का नाम होता है। आजार लोगों को सिखाता है कि रिश्ते हमेशा पूरे नहीं होते, लेकिन उनका असर हमेशा रहता है। और जब भी कोई उससे पूछता है तुम इतने शांत क्यों रहते हो, तो वो हल्की मुस्कान के साथ कहता है, क्योंकि कुछ लोग आवाजों में नहीं खामोशी में रहते हैं। ये कहानी सिर्फ पारक और सिया की नहीं है। ये हर उस दिल की कहानी है जिसने किसी को खोया है, लेकिन फिर भी उसे अपने अंदर जिंदा रखा है। क्योंकि कुछ लोग जाते नहीं, बस यादों में बदल जाते हैं, और यादें कभी मरती नहीं।